गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारा रिजल्ट है। मैं तुम्हें रिजल्ट तो बताऊंगा ही और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन बच्चा पढ़ाई को मजाक समझ रहा है और कौन बच्चा मेहनत कर रहा है। सर प्लीज मार्क्स बता दो ना। हाँ हाँ बताता हूँ। वंदना, तुम्हारे 100 में से 80 नंबर आए हैं। वाओ 80 मार्क्स। और सौरभ, तुम्हारे 100 में से 30 नंबर आए हैं। सौरभ, तुमने पढ़ाई को मजाक समझ रखा है, हर बार तुम्हारे ऐसे ही नंबर आते हैं। सर इसके तो मेरे से आधे नंबर भी नहीं आए। सर देख लो, वंदना मेरे पे हंसे ही जा रही है। तो तुम्हें समझना होगा, अगर तुमने ऐसे ही पढ़ाई को मजाक समझा तो लोग ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सौरभ, तुमसे अच्छे नंबर लाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी तो पास होने की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम में बहुत टाइम है। अभी से तुम अच्छे से तैयारी करोगे तो शायद तुम्हारे अच्छे नंबर आ भी जाएं। वैसे तो सौरभ, तुम्हें समझाना बेकार ही है, क्योंकि तुम्हें हर बार समझाता हूँ और तुम्हें तो इन सब की आदत हो गई हो। चलो ये सब छोड़ो और अपनी अपनी बुक निकालो। अरे सौरभ, तू सैड ही हो रहा है यार। अगली बार इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और वैसे भी तुझे तो आदत होगी ना यार, तुझे तो वैसे भी ऐसे ही नंबर आते हैं, कभी पास होता है और कभी कभी तो फेल हो जाता है। तो छोड़ यार, इतना क्यों सैड हो रहा है। वंदना, तू मेरा ज्यादा मजाक मत उड़ा। अरे यार सौरभ सुन, तू तो नाराज हो गया। अरे सौरभ, तू कब आया? क्या हुआ तुझे? तू कब आया? और तूने ड्रेस भी चेंज नहीं करी। दीदी, आज ना हाफ ईयरली का रिजल्ट मिला था और मेरे 100 में से 30 नंबर आए हैं। वंदना ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और टीचर ने भी मेरी बहुत इंसल्ट करी। देख सौरभ, टीचर्स तो बोलते ही हैं और तुझे वंदना का भी पता है, वो भी तुझे हमेशा ही चिढ़ाती है जब तेरे कम नंबर आते हैं। तू टेंशन मत ले, अगली बार मेहनत करियो और अच्छे नंबर लेकर आइयो। दीदी, मैं हर बार मेहनत करता हूँ पर पता नहीं मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। सौरभ, ऐसा कुछ नहीं होता, तू अगर ध्यान लगा के और मन लगा के पढ़ेगा ना तो तेरे भी अच्छे नंबर आएंगे। तू इस बार एक काम कर, तू ना वंदना को चैलेंज दे कि तू इस बार क्लास में टॉप करेगा और उससे अच्छे नंबर लेकर आएगा। क्या बात कर रही हो दीदी, वंदना क्लास की टॉपर है और जितने उसके नंबर आते हैं ना, मेरे तो उसके आधे भी नहीं आते। वंदना तो टॉपर है, मैं उसको चैलेंज कैसे दे सकता हूँ? सौरभ, तू कोशिश करे बिना ही हार कैसे मान सकता है? तू कम से कम कोशिश तो कर, देख तेरे भी अच्छे नंबर आएंगे। जितना दिमाग वंदना में है उतना ही तुझ में भी है, बस अपना अपना माइंड को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। वो अच्छे से पढ़ती है, ध्यान लगा के पढ़ती है, और तू वहीं खेल कूद और बाकी चीजों में ध्यान लगा लेता है। तू भी इस बार पूरा कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई में कर दियो। मुझे कितना भी बोल लो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उसके जितने नंबर मुझे नहीं लगता मैं कभी ला पाऊंगा। सौरभ, मानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, समझा? तो इसीलिए इस बार तू अच्छे से मेहनत करियो, ठीक है? ठीक है दीदी, कल मैं वंदना को चैलेंज करूंगा कि मैं फाइनल टर्म में उससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। आती है ना मुझे, मैं उसके घमंड को तोड़ के रहूंगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चल अब जल्दी से ड्रेस चेंज कर ले, ठीक है? मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। तू मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी ना, इन एग्जामों में मैं तेरे से ज्यादा नंबर लेके दिखाऊंगा। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू इस बार मेरे से ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगी। इस बार एग्जाम्स में मैं तेरे से ज्यादा नंबर लेके आऊंगा और फिर तेरे को बताऊंगा। मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी ना तू। अच्छा, तू मुझसे अच्छे नंबर लेके आएगा? अबे घोचू, पहले पासिंग मार्क्स से तो पास हो जा। पासिंग मार्क्स तो तेरे बड़े मुश्किल से आते हैं, हर बार तो फेल हो जाता है। बड़ा है चैलेंज करने वाला, और मुझसे चैलेंज करने के लिए ना तुझे पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, समझ आई? वेरी गुड। थैंक यू सर। ओहो, कितनी गलतियां कर रखी हैं। सौरभ, इधर आओ। क्या है ये, कितना गंदा होमवर्क किया हुआ है? हाँ, मानता हूँ एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते, मगर होमवर्क तो अच्छे से करके ला सकते हो ना। क्या ये भी नहीं होता तुम पे? वंदना से कुछ सीखो, वो अपना होमवर्क कितनी अच्छी राइटिंग में करती है, और तुम ना तो ढंग से पढ़ते हो ना होमवर्क ही अच्छे से करके लाते हो। सॉरी सर, मैं अगली बार अच्छी राइटिंग में करके लेके आऊंगा। कोई सॉरी वॉरी नहीं है, अभी कभी ये होमवर्क दोबारा करके लाओ अच्छी अच्छी राइटिंग। अगर दोबारा भी अच्छे से नहीं करा ना, फिर दे दूंगा तुम्हें होमवर्क करने के लिए, समझे? ये लो। और अब अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में ना होमवर्क करियो। तुझे पता है ना सर ने क्या कहा था, अगर दोबारा से गंदी राइटिंग में लिखेगा तो दोबारा अच्छी राइटिंग में करना पड़ेगा। तू ना मेरा ज्यादा मजाक मत उड़ा, मुझे पता है मुझे कैसे करना है और मैं कर लूंगा अच्छी राइटिंग में। मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही थी, मुझे क्या है, कर ले। तुम कैसी राइटिंग बना रहा है? अच्छी। बच्चों, मैंने तुम्हें कल बोला था ना कि आज तुम्हारा टेस्ट होगा, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझे उसके आंसर बताना, ठीक है? चलो बताओ, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू कहाँ चला गया था? बताओ सौरभ। ताई के लौटने से पहले मिट्ठू
उड़ गया था, उसे एक आदमी ने आजाद कर दिया था और उसे आजादी मिल गई थी। अरे वाह, वेरी गुड सौरभ। अच्छा वंदना, अब तुम बताओ, ताई के प्रयागराज लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई? ताई के लौटने के बाद मिट्टू आसमान में उड़ गया था और वो दूर चले गया था। वेरी गुड वंदना। अच्छा बताओ, गांव वाले ताई के लौटने से क्यों चिंतित थे? गांव वाले ताई की वापसी से इसलिए चिंतित थे क्योंकि मिट्टू उड़ गया था और इनको इस बात का कुछ पता ही नहीं था। अरे वाह सौरभ, लगता है तुम अब पढ़ने लग गए हो। अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हमें 2-4 क्वेश्चन के आंसर्स क्या दे दिए, तुझे क्या लगता है तू इंटेलिजेंट है? अबे तू ना टॉप ना कभी नहीं कर सकता, टॉप तो सिर्फ मैं ही करूंगी और तू ज्यादा से ज्यादा पास हो सकता है। मैं टॉप करूं या ना करूं वो तो टाइम बताएगा, पर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तो अपना काम करना। मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो तुझे बता रही थी, तू ही मुझे चैलेंज दे रहा था ना, इस बार तू टॉप करेगा, पर वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो टॉप करने का सपना तो छोड़ ही दे, बस इस बात पे ध्यान दे कि इस बार तू पास हो जाए। ओहो, तो यहाँ बैठ के पढ़ाई चल रही है। बेटा तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन टॉप तो मैं ही करने वाली हूँ। तुझे लगता है तू ये सब करके टॉप कर लेगा? वो तो तुझसे कभी नहीं होने वाला। और तेरा जो ये चैलेंज है ना, ये चैलेंज तो मैंने माना ही नहीं है, मैंने तो ये मजाक समझा है, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स आते हैं ना, उससे तो आधे भी नहीं आते तेरे मार्क्स। चैलेंज ना बराबरी का होता है, ऐसा चैलेंज नहीं होता बड़ा है टॉप करने वाला। सही कह रही है वंदना, मेरे नंबर तो उसके आधे भी नहीं आते, मैं तो बस पास हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। मैंने उसको चैलेंज दे तो दिया, पर मुझे नहीं लगता मैं टॉप कर पाऊंगा। मैं पास हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात है, और अगर मैं फेल हो गया तो वंदना तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। सौरभ, मैं तेरे को कब से आवाज लगा रही थी, तू ये बुक्स खोल के कहाँ खो गया है? पढ़ क्यों नहीं रहा है तू? क्या हो गया तुझे? दीदी आज पता है क्या हुआ? वंदना ने लंच में क्या हुआ लंच में? उसने मुझे बहुत चिढ़ाया, बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन वो सही कह रही थी, मेरे उसके जितने नंबर आ ही नहीं सकते। अरे सौरभ, वंदना ना तेरा माइंड डाइवर्ट कर रही है, वो तेरा कॉन्फिडेंस लो कर रही है ताकि तू पढ़े ही ना और पढ़ाई में ध्यान ही ना। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे, समझ गया? हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो। चल दिखा मुझे कितना याद करा तूने, मैं करा देख। तूने ये वाला क्वेश्चन याद करा? कल जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना, उसमें वंदना तुम्हारे 20 में से 19 नंबर आए हैं। सौरभ देख क्या रहे हो? क्लैपिंग करो वंदना के लिए। और सौरभ तुम्हारे 20 में से 17 नंबर आए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ गए हैं। वंदना तुम देख क्या रहे हो? क्लैप करो सौरभ के लिए। वेरी गुड सौरभ, जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। इस फेलियर के 20 में से 17 नंबर कैसे आ गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ये टॉप ना कर ले, और फिर मैं अब इसकी बेइज्जती करती हूँ ना, बाद में मेरा ही मजाक ना बन के रह जाए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि इसके अच्छे नंबर ना आए। यहाँ पे लंच कर रहा है, यही सही टाइम है अपना प्लान सक्सेसफुल करने का। ये रही सौरभ की नोटबुक। इस नोटबुक में उसके सारे सब्जेक्ट के नोट्स है। जब ये कॉपी नहीं रहेगी उसके पास तो वो पढ़ेगा कहाँ से? और पढ़ेगा नहीं तो टॉप कैसे मारेगा? और वैसे भी 2-3 दिन में पेपर स्टार्ट है, उसको तो अब टाइम भी नहीं मिलेगा नोट्स बनाने का। वो नोट्स बनाएगा या फिर पढ़ाई करेगा? अरे मेरी नोटबुक कहाँ चली गई? उसमें तो मेरे सारे नोट्स थे। वंदना तूने मेरी कॉपी देखी? उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट थे। अबे चलना गुज्जू, मैं तेरी कॉपी देख के क्या करूंगी? तेरी कॉपी में राइटिंग तो समझ आती नहीं है, मुझे क्या तेरी कॉपी लेके मिल रहा है? मैं कहाँ से पढ़ूंगा? उसमें तो मेरे सारे नोट्स थे और 2 दिन बाद पेपर है। अच्छा बच्चों सुनो। अरे क्या हुआ सौरभ, तुम ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? सर पता नहीं मेरी नोटबुक कहाँ चली गई है, उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट के नोट थे। अब सर मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? सौरभ, जब तुम्हें पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम शुरू हैं और वो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट नोटबुक थी, तो उसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। सच में सौरभ, तुम बहुत लापरवाह हो। अब बनाना दोबारा से नोट्स और फिर तैयारी करना। 2 दिन में नोट्स बनाऊंगा या मैं पढ़ाई करूंगा? मुझे तो ये लगता है मैं फेल ही हो जाऊंगा।
तैयारी तो करके आया है ना? हाँ मैंने कर लिया तैयारी। अच्छा बच्चों, एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से करी है ना? यस सर। और हाँ, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ओके सर। ठीक है? ये लो चलो। अबे यार ये तो बहुत लेंथी पेपर है, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, अभी जल्दी से कर देता हूँ। जल्दी जल्दी करो। चलो बच्चों, टाइम हो गया है, लाओ अपने अपनी सीट दो। सर एक मिनट। लाओ सौरभ, टाइम हो गया है। बच्चों, तुम्हारे पेपर का रिजल्ट आ गया है। वंदना, तुम्हारे इस बार 90% मार्क्स आए हैं और सौरभ तुम्हारे 95% नंबर आए हैं। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट तो 19 से बहुत ज्यादा अच्छा आया है। तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। वैसे सौरभ, तुम्हारी तो नोट्स की कॉपी भी खो गई थी और तुमने इतनी जल्दी इतनी अच्छे से तैयारी कैसे करी? मैंने ना रफ नोटबुक में एक्स्ट्रा नोट्स बनाए हुए थे, जिससे मैंने तैयारी कर ली। सौरभ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ये रफ नोटबुक में नोट्स बनाए हुए थे। चलो कोई बात नहीं, कल ना तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, कल अपने पेरेंट्स को लेके आना, ठीक है? ओके सर। चलो जाओ। सॉरी सौरभ, मैंने तुझे बहुत डिमोटिवेट किया, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। तो टॉप ना कर पाए उसके लिए मैंने क्या क्या तक नहीं किया, तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट किया, यहाँ तक कि तेरी नोट्स की कॉपी भी चुराई। लेकिन फिर भी सौरभ, तूने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और तूने आखिर में टॉप कर ही लिया। क्या मेरी नोट्स की कॉपी तूने चुराई थी? सौरभ, तेरी नोट्स की कॉपी मैंने चुराई थी ताकि तू तैयारी ना कर पाए और तेरे अच्छे नंबर ना आए। वंदना, तूने बिल्कुल ठीक नहीं करा। वो तो मैंने रफ नोटबुक में नोट्स बना रखे थे, अगर मैंने वो नहीं बनाए होते तो मैं फेल ही हो जाता। सॉरी सौरभ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं आगे से ना कभी तेरा मजाक भी उड़ाऊंगी, मुझे माफ कर दे। इट्स ओके वंदना, पर तू कभी भी किसी फेलियर का मजाक मत उड़ाइयो, क्योंकि हर फेलियर के अंदर एक टॉपर छुपा होता है।